जय श्री राम, जय हनुमान जी। रुकिए, अगर सुंदरकांड का पाठ चल रहा है तो एक बात ज़रूर सुन लीजिए। आजकल कई जगह सुंदरकांड के दौरान भक्ति से ज़्यादा नाच गाने शोर शराबे पर ध्यान दिया जाता है। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ेगा इस वीडियो में कि ये जो धर्म के नाम पर आप लोग अपना मनोरंजन करते हैं, इसको करना बंद कर दीजिए। ये सुंदरकांड का पाठ केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि श्री राम और हनुमान जी की महिमा का पवित्र पाठ है भक्तों। जब सुंदरकांड का पाठ होता है तो उसे श्रद्धा से कीजिए, नाचने गाने की ज़रूरत नहीं है। सुंदरकांड के पाठ के समय श्रद्धा, शांति, अनुशासन बनाए रखना होता है। ये कैसी भक्ति है जिसमें आप लोगों को नचवाया जाता है और आप लोगों के साथ आप लोगों की दक्षिणा के लिए आप लोगों को खड़ा किया जाता है। सुंदरकांड हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय है। सच्ची भक्ति है, ना कि दिखावा है, शोर शराबा है। आजकल कई जगह सुंदरकांड के दौरान भक्ति से ज़्यादा नाच गाने शोर शराबे पर ध्यान दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हिंदू धर्म में ये हो क्या रहा है। अपने धर्म का मजाक बना के हम लोगों ने रख दिया है। क्या कभी किसी गुरुद्वारे में आपने किसी को नाचते हुए वाहिगुरु करके देखा है या मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखा है? देखिए, ध्यान लगाने से भगवान ईश्वर में ध्यान जाता है। नाचने गाने का सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है। बहुत समय मिल जाएगा नाचने गाने के लिए। आप लोग पाठ करते समय थोड़ा सा सच्ची भक्ति से पाठ कीजिए, अपनी मर्यादा में रहकर पाठ कीजिए। सुंदरकांड का पाठ चल रहा है तो ध्यान लगाकर पाठ कीजिए। सुंदरकांड के समय श्रद्धा और शांति बनाए रखें। हनुमान जी ने राम जी में अपनी श्रद्धा बनाई थी, तो हम लोग कैसे नाच नाच के उनको प्रसन्न कर रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ हमारी गतिविधियां पाठ में बाधा डाले या लोगों का ध्यान भक्ति से हटा दे, उसकी मर्यादा प्रभावित हो सकती है। यदि नृत्य यानी गतिविधियां पाठ में बाधा डालती है तो लोगों को समझाइए। सुंदरकांड केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि श्री राम और हनुमान जी की महिमा का पवित्र पाठ है भक्तों। तो आप लोगों से मेरी विनती है, हिंदू धर्म को बनाए रखें। जहाँ नाचना गाना है वहाँ नाचें, श्रद्धा भाव बनाएं। सुंदरकांड का पाठ आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा कर कीजिए। यह मनोरंजन नहीं, हनुमान जी का ध्यान लगाने का पावन अवसर है। पाठ आखिर क्यों किया जाता है सुंदरकांड का, ये आप लोगों ने कभी सोचा है क्या? केवल संगीत की धुन पर झूमने के लिए, या फिर मन, वचन और कर्म को हनुमान जी के चरणों में समर्पित करने के लिए? देखिए, सुंदरकांड का पाठ रामचरितमानस का वह दिव्य भाग है जो साहस, भक्ति, सेवा, विश्वास का संदेश देता है, नाचने का नहीं। जब इसका पाठ होता है तब वातावरण को शांत, श्रद्धामय और एकाग्र रखने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति पूरे मन से भगवान के ध्यान कर पाए। यदि कहीं सुंदर कांड के दौरान भजन की लय पर लोग उत्साह में झूमते हैं तो उनकी भावना अलग हो जाती है। लेकिन यदि नृत्य के कारण पाठ में बैठे अन्य लोगों का ध्यान भंग हो रहा है या वातावरण भक्ति से अधिक प्रदर्शन जैसा लगने लगा है, तो ये विचार करने की बात है। क्या हम पाठ के मूल उद्देश्य से दूर तो नहीं हो रहे? हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर मार्ग है विनम्रता, श्रद्धा, सेवा, राम नाम का स्मरण। पूरे मन से सुंदरकांड का पाठ करिए। जब मन शांत होगा तभी भक्ति की गहराई का अनुभव होगा भक्तों। तो आइए संकल्प लें कि हम सुंदरकांड का पाठ करें या सुने तो मन से श्री राम हनुमान जी का ध्यान करें। अपनी वाणी, मन और आचरण को भक्ति से भरें। यही सुंदरकांड का वास्तविक संदेश है। संकट मोचन श्री हनुमान जी की कथा को आप पावन तरीके से करिए। इस तरीके से मजाक मत उड़वाइए कि कहीं हनुमान जी बन रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। हम लोगों की क्या औकात है कि हम लोग हनुमान जी का वेश धारण करके हम लोगों के सामने नाच रहे हैं। बहुत दुख की बात है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो थोड़ी बहुत समझ आ जाए। अगर जिन भक्तों को बुरा लगा हो तो आप इस पे थोड़ा सा विचार कीजिए। किसी को आहत करना मेरा वीडियो का संकल्प नहीं था। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि हम लोगों को अगर जो भक्ति करनी है श्रद्धा से करें, विनम्रता से करें, अपने धर्म का मजाक न उड़ाएं। जय श्री राम।